जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो ये वीडियो में दिखा रही हूँ ये एकाक्षी नारियल है। तो मुझे जितनी भी इसकी जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये अपने आप में बहुत ही इसकी रोचक और पवित्र मान्यताएं हैं। यह अत्यंत ही दुर्लभ और बहुत ही अलग किस्म का नारियल है। इसकी धार्मिक महत्ता काफ़ी ज़्यादा है। सामान्य नारियल में तीन आंखें, तीन छिद्र होते हैं, जिसको कई लोग दो आंखें और एक मुंह भी कहते हैं। लेकिन एकाक्षी नारियल में सिर्फ एक आंख या एक छिद्र ही होता है, इसीलिए इसका नाम एकाक्षी भी कहा जाता है इसको। यह बहुत ही शुभ नारियल होता है जो आसानी से हर जगह नहीं मिलता है। इसका धार्मिक महत्व कुछ इस तरह से कहा जाता है कि यह लक्ष्मी जी और भगवान शिव का संयुक्त प्रतीक माना गया है। दिवाली पर इसकी पूजा की जाती है धन वैभव में समृद्धि और सफलता पाने के लिए। घर से नकारात्मक ऊर्जा निकालने के लिए, कोई भी नज़र उतारने के लिए, कोई भी ग्रहों का अगर दोष होता है तो उसको भी दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग इसको घर में, मंदिर में, पूजा स्थल में और दुकान पे और व्यापार स्थान में गले में भी रखते हैं। ये मैंने भी अपने मंदिर में रखा हुआ है। कहते हैं कि इससे घर में रखने से, आपके अपने मंदिर में रखने से, इसमें आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एकाक्षी नारियल को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी एक ही पहचान है कि इसकी एक आंख होती है। ठीक है। और ये अपने आप में बहुत ही अलग सा दिखता है। देखो, ये बिल्कुल शुद्ध प्योर एकाक्षी नारियल है। खुरदरा सा है और इसमें एक ही आंख है इसमें। ठीक है। और ये आपको अपने आप दिख जाएगा, पता लग जाता है कि ये असली है या नकली है। इसका नारियल का आकार सामान्य से छोटा होता है और बहुत मजबूत होता है और देखने में थोड़ा सा रहस्यमय लगता है। और वैसे तो असली पहचानना मुश्किल है, लेकिन आप इसको वहीं से लीजिए जहाँ से आपको यकीन हो कि यहाँ पे सही, इस तरह का सामान सही मिलता है। उसके बाद इसका शुभ दिन जो है वो शुक्रवार है। ठीक है। और पूर्णिमा या दिवाली, मोस्टली लोग इसको दिवाली वाले दिन अपने घर लाते हैं। दिवाली वाले दिन इसको स्थापित करना सबसे अच्छा माना जाता है। उत्तर या पूर्व दिशा में इसका मुख हमेशा करके रखना चाहिए। कुछ लोग इसको, मैंने आपको बताया, पूजा घर या तिजोरी में भी लाल कपड़े में या पीले कपड़े में लपेट के रखते हैं चावल के साथ। पहले इसको गाय, वैसे इसकी जो स्थापना होती है वो ये होती है कि गाय के दूध के साथ, गंगा जल के साथ आप नारियल को स्नान कराएं, उस पर हल्दी और कुमकुम लगाएं और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र उस पर लिखकर, या अगर आप चावल उसके ऊपर रखें और मंत्र उसके ऊपर ना भी लिखें क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। मैंने तो पेपर के ऊपर लिखा था ओम श्री महालक्ष्मी नमः और उस पेपर को इनके साथ रख दिया था। और इसी मंत्र की 108 बार मैंने लक्ष्मी पर पूजा की थी। दिवाली पर जो दिवाली की लक्ष्मी पूजा की थी वो इसी तरह की थी। और इसके बाद इनको आप स्थायी रूप से तिजोरी में भी रख सकते हैं या अपने मंदिर में भी। मैं मंदिर में रखना ज़्यादा सही समझती हूँ। अब इसके लाभ क्या हैं? घर में धन और समृद्धि बढ़ती है, आपका नाम यश बढ़ता है, आपकी नज़र बाधाएं कटती हैं, ग्रहों के जितने भी दोष होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि ख़त्म हो जाते हैं। कोई भी चीज़ जो हमारे कर्मों में लिख चुकी है कभी भी वो ख़त्म नहीं होती। हाँ, उसका असर कम हो जाता है या हम उसके लिए सशक्त हो जाते हैं, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है जो हम पूजा पाठ या ग्रहों का उपाय करते हैं। अगर आपको आग से जलना लिखा है तो आपके उपाय या आपके जो इस तरह के छोटे छोटे आप अपनी चीज़, घर में चीज़ें रखते हैं, तो वो आपको जलाएंगी नहीं, वो आपको सिर्फ उस गर्म आग का सेक लगेगा, पर जो कर्मों में लिखा है वो ज़रूर होगा। तो ये मन में धारणा मत रखना कि मैं ये कर लूँगी तो मेरे ये सारे काम बिल्कुल सही हो जाएंगे, मेरे ग्रह दोष बिल्कुल दूर हो जाएंगे। नहीं, दूर नहीं होते, उनका प्रभाव कम होता है और आप उनको सहने के लिए सशक्त हो जाते हैं। इसको रखने से व्यवसाय में उन्नति आती है। अगर आपका ऋण है, आर्थिक संकट है, कर्जा है, उससे दूरी होती है, दूर होता है वो। आपको कर्ज चुकाने के लिए लॉटरी नहीं लगेगी, लेकिन आपको माध्यम ऐसे बनते जाएंगे जिनसे आप कर्जा जो है वो जल्दी से उतार पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल शो करूँगी छोटी सी बात के अंदर कि मेरा लोन था मुथूट पे, जो कि जिसकी किस्त जो है वो हर महीने में 14,000 भरती थी। लेकिन मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा इनकम सोर्स नहीं था। जो मैं काम करती थी इसके अंदर दिन ख़त्म हो जाता था, तो रात को मैं कोई भी काम नहीं कर सकती थी। तो मैंने इस नारियल को अपने घर में लेके आई, मैंने इनकी स्थापना की घर के अंदर। तो मुझे उसका ये प्रभाव मिला कि जो लोन मेरा इंटरेस्ट दो 2 रुपये प्लस पे था
और वो मैं पिछले 2 साल से ये कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले कि जो मुझे उस मेरे पूरे लोन की अमाउंट दे दे और मैं दोबारा से लोन बंद करके उसको फिर से छोटे इंटरेस्ट पे शुरू कर सकूं। लेकिन मुझे इतने टाइम से कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि हाँ, लक्ष्मी पूजा में जब मैंने इनको अपने घर में स्थापित किया, मैं अपने घर में लेकर आई, तो मुझे आज दिवाली के ठीक 1 महीने के अंदर अंदर आप देख लीजिए कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने मेरे पूरे लोन अमाउंट को भरा। मैंने वो लोन अपना बंद करवाया जो 2.25 रुपये इंटरेस्ट पे था, और फिर मैंने दोबारा नया लोन करवाया जो कि आज के टाइम पे जो ऑफ़र थी उसमें 1 रुपये 4 पैसे में था। तो जो किश्त मेरी 14,000 रुपये की थी वो सीधा 7,000 रुपये की हो गई। मेरे लिए वो इस तरह से हो गया जैसे मैंने आधा सोना जो है वो उठा लिया और मैं आधे सोने का ही इंटरेस्ट पे कर रही हूँ। तो कर्जा नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन कर्जा का थोड़ा सा भार मेरे ऊपर से कम हुआ। तो इस तरह से ये चीज़ें आपकी मदद करती हैं। आज भी किस्तें तो मैं दे रही हूँ, लेकिन जो मैं 14,000 देती थी वो मैं अब उसकी जगह पे 7,300 दे रही हूँ। तो मुझे ये राहत मिली है। तो इसी तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह परिवार के सभी सदस्यों पर एक तरह का रक्षा कवच का काम करता है। यह यंत्र साधना, लक्ष्मी साधना, तंत्र पूजन में भी विशेष रूप से यूज़ किया जाता है और इसको धन की चुंबक कहा जाता है एक्चुअली में। देव लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए एकाक्षी नारियल का पूजन जो है कुबेर यंत्र या लक्ष्मी यंत्र के साथ करने से कई गुना इसके फायदे मिलते हैं। मैं आपको अपने मंदिर में किस तरह से मैंने स्थापित किए मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको वर्बली ज़ुबानी आपको मैं बताती हूँ। कई बार आपने देखा होगा इस पे अमेज़ॉन पे या मीशो पे चौकियाँ भी मिलती हैं पीतल की सी बनी हुई, मेटल की। तो आप एक चौकी ऐसी ले लीजिए जिसके आप दोनों तरफ कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र रखें। वो तो एक पत्रे से के रूप में होते हैं, और बीच में एकाक्षी नारियल रखें। और मैं आपको इसको तिजोरी में रखने की सलाह नहीं दूंगी, मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको मंदिर में ही रखें, क्योंकि तिजोरी में रखने से ये वहाँ पे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लेकिन मंदिर में आप इसकी पूजा अर्चना करते रहेंगे, कभी आपको ध्यान आ जाएगा तो आप इसको देख के महालक्ष्मी के मंत्र को 108 बार भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपको टाइम टू टाइम रिमाइंडर देता रहेगा कि हाँ, मेरे पास आओ और मेरी आराधना करो। तो जितना नज़र के सामने रहेगा आप उतना इनके बारे में सोचेंगे और इनके लिए पाठ और प्रयास करते रहेंगे। अब इनके लिए हमें ध्यान क्या रखना है? आपने इनको कभी भी बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में इनको नहीं करना। किसी को और को उपहार देने से पहले मैं तो ये कहूँगी कि आप ऐसी चीज़ें किसी को उपहार दें ही ना, ठीक है? क्योंकि कौन इसकी कैसी रिस्पेक्ट करेगा वो हमें नहीं पता, और अगर वो बेअदबी करता है तो उसका दोष भी हम पर पड़ेगा। कुछ लोग इसको दिवाली में, आजकल नया ट्रेंड चल गया है, बॉक्सेस बन गए हैं इस तरह की चीज़ों को गिफ्ट देने के लिए। तो मेरा सबको ये कहना होगा कि ना आप ऐसे गिफ्ट दें और ना ही आप लें। अगर कोई आपको ऐसा गिफ्ट देता भी है तो आपको बिना झिझक आप उनको बोलिए कि हम इस तरह के गिफ्ट नहीं लेते, हम इन चीज़ों को नहीं मानते, क्लियर उनको बोल दीजिए। या अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दे गया है जिसको आप मना नहीं कर सकते, तो आप एज इट इज़ ये डिब्बा उठा के मंदिर में रखाएं। टूटा हुआ एकाक्षी नारियल जब भी आपका खंडित हो जाए या आपके पास बाज़ार से खंडित आता है तो आप अपनी शॉप से चेंज कर सकते हैं। और अगर ये टूट ही जाता है, खंडित हो जाता है, तो आपने जल में नहर में इसको जल प्रवाह करेंगे, लेकिन बहुत ही अदब के साथ, मिठाई के साथ, कुछ सिक्के पैसे के रखने हैं, उसके साथ फूल रखने हैं, चावल रखने हैं। उनको विदा जैसे किसी को करते हैं ना, अपने घर से खाना है लंच पैक करके सब कुछ, ऐसे आपने इनको विदा करना है। तो अब आप लोगों से मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी और मैं फिर से अपनी बात दोहराऊँगी कि ये चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ, ये मैं इसके अंदर कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कोई मंदिर के अंदर पुरोहित नहीं हूँ या मैं कोई महाजन नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो खुद करती हूँ वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और मैं अपना जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको ये मुथूट के लोन की बात बताई, तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ सकता था, तो ईश्वर ने मेरी मदद इस तरह से कर दी कि मेरे पास कोई व्यक्ति भेज दिया जिसने मेरे सारे लोन के अमाउंट, लगभग 7.5 लाख रुपया था। भगवान मदद करने जब आते हैं ना, तो वो कभी भी मुकुट पहन के, सज धज के, अटायर के अंदर नहीं आते, अपना शंख चक्र तलवार गदा लेके।
वो हमेशा किसी इंसान के रूप में ही आते हैं। तो इंसान भी आपकी मदद तब करेगा जब आपकी गुडविल अच्छी होगी। अगर आप लोगों के साथ संबंध खराब रखते हैं, लोगों से आपकी अच्छे तालमेल नहीं है, लोगों के लिए आप गलत बात बोलते हैं, तो ईश्वर भी कभी किसी इंसान के रूप में आपके पास नहीं आएगा। संक्षेप में वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो मुझे मन में ये बहुत शांति रहती है कि मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि रिश्ते और दोस्तियां जो हैं वो अच्छी रहें, कायम रहें, मिलते जुलते रहें, प्यार बना रहे। तो एकाक्षी नारियल के बारे में जितनी जानकारी मुझे पता थी मैंने आपसे शेयर की है, और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग, जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपके मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए। तो मैं आपको इसको अपने मंदिर में कैसे रखा है मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं अपने मंदिर की फ़ोटो किसी के साथ भी नहीं शेयर कर सकती। लेकिन हाँ, मैं फिर से आपको नया एकाक्षी नारियल लाकर इसकी स्थापना कैसे करते हैं वो एक छोटी सी वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।